आइए, आज दिन की सभा में एक बात चल रही थी, भक्ति कैसे मिले। सरलतम पद्धति देखें, भक्ति कैसे मिले, उसी की चर्चा करते हैं। हनुमान जी जब लंका गए तो लंका को 2 बार देखा। ध्यान से सुनिएगा, भले ही श्रोता का मुंह ज्यादा हो, लेकिन जिसके हृदय तक बात पहुंचेगी तो कम से कम वही लाभ होगा उसका। हनुमान जी ने लंका को 2 बार देखा। एक बार दिन में देखा तो दूसरी बार रात में देखा। एक बार बाहर से देखा तो दूसरी बार अंदर से घुस। अच्छा, भक्ति का मामला है भैया। बाहर से देखने में अगर कोई मान ले कि यही भक्ति है, तो रावण भी तो अच्छा खासा साधु का वेश बना के आया था। अब बताओ, जहां भक्ति को देखना हो वहां बाहर का बहुत अच्छा आकर्षक रूप कोई महत्व नहीं रखता। अरण्य कांड में 2 नारी पात्रों की चर्चा आई है और दोनों के नाम के अक्षर एक ही। एक का नाम सूर्पनखा, दूसरी का नाम सबरी। दोनों के नाम में 7 अक्षर, सूर्पनखा सबरी। और दोनों में अंतर कितना है? एक तो बाहर से बहुत सुंदर है, मानस में आया। सूर्पनखा जब गई राम जी के पास, रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरी, बाहर से सुंदर बनकर और अंदर से क्या था? अच्छा, राम जी की बात छोड़ो, आपके घर में आपका बेटा है विवाह के लायक, अब कोई बिटिया कन्या का पिता या कन्या के पक्ष का आया विवाह का प्रस्ताव देकर, अब आपके बेटे के लिए कह रहा है हम आपके पुत्र के साथ अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते हैं। अब आपने पूछ लिया कि ये बताओ बिटिया कैसे? उसने बता दिया, बिटिया देखने में तो बहुत सुंदर, सदैव 24 घंटा मेकअप किए रहती है, लेकिन हृदय से बड़ी कर्कशा है। अब बताओ, आप विवाह करोगे अपने लड़के का? सूर्पनखा के परिचय में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आई। स्पष्ट कहा गया, दुष्ट हृदय, हृदय से बड़ी दुष्ट है, कठोर है, कर्कश है। अब बताओ कौन फंसेगा विवाह करके? सबरी जी बाहर से देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं है। जो राम जी के आगमन की प्रतीक्षा में 10,000 वर्ष का समय जिन्होंने बिता दिया, सबरी जी की बड़ी लंबी कथा है उनके जीवन। तो 10,000 वर्ष तो केवल राम जी के आगमन की प्रतीक्षा में चले गए। अब बताओ, जिसकी इतनी आयु बीत गई हो तो खाल सिकुड़ गई होगी, मुंह के दांत गायब हो गए होंगे, आंखों में दिखाई नहीं पड़ता होगा, बाल सफेद पड़ गए होंगे, चमड़ी में झुर्रियां सिकुड़ पड़ गई होगी, तो बाहरी सुंदरता की तो कोई आशा नहीं। लेकिन राम जी सबरी जी को बार बार कहते हैं भामिनी भामिनी भामिनी। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। भामिनी बार बार कहा, जनक सुता कही सुधी भामिनी। तो भामिनी शब्द का क्या?
शास्त्र सम्मत अर्थ बताएंगे वो दूसरा होगा। मैं सरल बात बता दूं, भामिनी का मतलब जो मन को भा जाए वो भामिनी, और राम जी के मन को भा गई सगरी। संसार का व्यक्ति सोचेगा राम जी कैसे हैं जो इतना बढ़िया मेकअप श्रृंगार सुंदरता सजा के आए थे, सूप न था उसमें मन नहीं इनका लगा, और ये जिसकी खाल सिकुड़ गई, आंखों की दृष्टि गायब हो गई, मुंह के दांत गायब है, वो भाग गई इनको। क्यों? क्योंकि राम जी बाहर की सुंदरता नहीं देखते, बाहर की बनाई हुई चिकनी चुपड़ी बात का महत्व नहीं करते। राम जी तो सीधे हृदय को देखते हैं, हृदय की सुंदरता का। हनुमान जी जब लंका गए तो उस बात को थोड़ी सी ले लें, समय बड़ा सीमित रहता है, उसमें जब सम्मेलन की विदा होती है तमाम कई विद्वान होते हैं तो इसी तरह होता ही है। हनुमान जी जब लंका गए तो लंका को 2 बार देखा। इन बातों का वहां महत्व है, इनको समझना है जीवन में। कथा केवल सुनाने के लिए और मन को उछालने भर के लिए नहीं है, कथा की बातें समझना है जीवन। और यह संसार हमारे अंदर के कल्याण के काम नहीं आएगा मित्रों। अगर हमारा हृदय बदल जाए, बाहर से भले हम सबरी की तरह हो, सुंदर ना हो, रुपया पैसा ना हो, जाति की ऊंचाई ना हो, कोई मंत्र ना आते हो, तो कोई चिंता नहीं। अगर हमारा हृदय निर्मल है, हृदय सुंदर है, तो राम जी को हम भा जाएंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमें संसार से क्या लेना। हनुमान जी विचार करते हैं, पुर रखवारे देखी, बहुत सुंदर कांड में देखा, कपि मन कीन विचार, अवति लघु रूप धरो निसी, नगर करम पैसार। अति लघु रूप धरो निसी, निसी माने रात। इसका मतलब हनुमान जी कहते हैं कि अब रात में प्रवेश करो। इसका मतलब अभी तक रात नहीं थी, अभी तक दिन था, समझ रहे? अभी तक दिन था। अब हनुमान जी ने विचार किया, पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी। अब रात में मैं काम करूं, क्या करूं? नगर करो पैसार। पैसार माने प्रवेश कर जाना। अब नगर के भीतर घुस जाऊं, इसका मतलब ही नगर के भीतर नहीं घुसे थे, नगर के बाहर से नगर को दिखा। अच्छा, जब लंका नगर को बाहर से देखा, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। बाहर से देखा। ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। बाहर से जब लंका को देखा तो इतनी सुंदर लंका थी, सोने से बनी हुई थी, उसके ऊपर के शिखर गुंबज और कलश ऐसे चमक रहे थे कि संसार में अद्भुत चमक थी, कांति थी। लंका की रचना को देख करके तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं जो उसमें प्रभावित ना हो जाए सुंदरता में। अच्छा, हमारे जीवन में भी क्या है, बहुत यथार्थ बात है। कोई अगर दिन में हमको आपको देखे, समाज की भीड़ में प्रदर्शन में कोई देखे, सब लोग कितने अच्छे श्रेष्ठ सुसभ्य समझदारी के वेशभूषा बातचीत में हम दिखाई पड़ रहे हैं। वेशभूषा हमारा वस्त्राधिक बड़े सुसभ्य है, बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अगर किसी को आधी रात के बंद कमरे के भीतर और कहीं से दृष्टि डाल करके देख लिया जाए
तो हो सकता है ऐसा गंदा घृणित दृश्य दिखाई पड़ जाए कि दोबारा देखने की इच्छा न हो। इसलिए केवल दिन का दृश्य देख करके ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये ऐसा ही है। बस दिन में तो सब लोग बड़े सुंदर सज सज कर, क्या तिलक चंदन, क्या वेशभूषा, क्या बढ़िया लच्छेदार बातें हैं उपदेशक। हनुमान जी ने सोचा लंका दिन में तो बड़ी चमकदार दिख रही है, लेकिन जरा रात में भी तो देखो कि रात में होता क्या है। अच्छा, रात में देखना बहुत महत्व। जहां भैया भक्ति का मामला हो तो बाहर से वस्त्राधिक वेशभूषा देख लेने से भक्ति का कोई प्रमाण मान ले वो ठगा जाएगा। हनुमान जी ने सोचा कि रात में लंका को देखे। अभी तक बाहर से देखा था, अब अंदर से देखे। गए वो दसानन मंदिर माही, गए वो दसानन, गए वो दसानन मंदिर माही, गए वो दसानन अति विचित्र कही जात सुनाई, अति सजन किए देखा कथते ही, सजन किए मंदिर मौना दी बैठे, मंदिर मौना दी बैठे, गए देखा। अच्छा, लंका का पूरा काम करके जब हनुमान जी वापस लौट कर आए तो जब कभी कोई विदेश यात्रा करता है तो विदेश से अगर कोई लौट कर आता है, मंत्री बड़े अधिकारी, तो पत्रकार संवाददाता पूछा करते हैं कि विदेश में तुमने क्या देखा, कैसा क्या था। यात्रा करने वाला बताता है कि विदेश में ऐसा देखा, तो फिर उनसे कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि फिर तुम आपने ऐसा क्यों कहा। तो हनुमान जी से भी पूछा गया, जब लंका से यात्रा करके वापस लौट कर आए, विदेश यात्रा तो है, तो हनुमान जी से पूछा गया, ये बताओ लंका कैसी थी। हनुमान जी ने कहा, लंका तो तीनों लोकों में सबसे सुंदर रचना, सबसे सुंदर नगरी, भोग नगरी है, ऐसी कहीं नहीं, 3 लोग 14 भोर में नहीं। अरे भोगावती जैसी अही कुलवासा, भोगावती जैसी अही कुलवासा, भोगावती जैसी, भोगावती जैसी अही कुलवासा, भोगावती जैसी, अमरावती जैसी रमयति बंका, अधिक रमयति बंका, जग विख्यात नाम के लंका, जग विख्यात नाम के लंका, जग विख्यात नाम के लंका। भोगावती माने पाताल लोक, अमरावती माने इंद्र की नगरी, स्वर्ग लोक, और जग विख्यात माने भूलोक, तीनों लोकों से श्रेष्ठ नगरी लंका। पूछने वाले ने पूछ दिया कि अगर तीनों लोकों में सबसे सुंदर नगरी लंका, तो फिर आपने जला क्यों दिया। भाई, अगर बहुत बड़ा रिकॉर्ड लिए पूरे संसार की या बहुत सुंदर कोई बिल्डिंग है, तो चाहे शत्रु की भी हो, आपको नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा की बात है। जला के। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूं
किसी व्यक्ति को आग लगाकर जला देना अच्छा काम है कि बुरा काम है? बुरा काम। बुरा काम बताने से पहले आपको यह समझ लेना चाहिए था कि जिसको जलाया गया था वो जिंदा था कि मुर्दा। अगर जिंदा था तब तो बुरा काम था, लेकिन अगर वो मर चुका था तो सब लोग कहते भाई ये जल्दी करो, तो क्या है जल्दी करो। हनुमान जी ने ऐसे नहीं लंका को जलाया। एक बार एक यात्रा जा रही थी, यात्रा में 150 लोग थे, 150 लोग। 150 में से 149 लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब तो समझ गए आप कि कौन सी यात्रा थी। 150 में 149 बोल रहे थे राम नाम सत्य है। कहीं से शंकर जी ने सुन लिया, अरे ये बड़े प्रभावित हुए, तो बड़ा तत्व ज्ञान बोल रहे हैं। शंकर जी आ गए दौड़े दौड़े, भैया उनको देखना चाहिए जो इतना तत्व की बात कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है। शंकर जी आए, उन्होंने देखा कि 150 में 149 बोल रहे हैं और एक व्यक्ति चुप है जो 4 लोगों के कंधे के ऊपर लेटा है, वो चुप है। शंकर जी ने पूछा, भैया जब 149 बोल रहे हो तो एक व्यक्ति चुप क्यों है? सबने उत्तर दिया, महाराज ये मर गया है इसलिए नहीं बोल रहा। शंकर जी ने कहा, अच्छा इसका मतलब जो राम का नाम बोले वो जिंदा और जो राम का नाम न बोले वो गया। ये पहचान है जिंदा और मुर्दे की। हनुमान जी जब लंका में गए, शब्द देखें आप, क्योंकि मेरा तो शब्द एक एक शब्द के अक्षर का रहस्य समझने का प्रयास रहता है। शयन किए देखा कपितेही। हनुमान जी ने रावण के महलों में जाकर के रावण को देखा कि रावण सो रहा है। अमंदिर महुन दीखि वैदेही। इसका अर्थ क्या है? उस महल में वैदेही को नहीं देखा, इसका मतलब देही को देखा, देह को देखा, देहवाद को देखा, देह की सुख सुविधाओं को देखा, देह की इंद्रियों के विषय भोग के सुख की व्यवस्था देखा, लेकिन वैदेही को नहीं देखा। अच्छा, हमारा जीवन क्या है? केवल देह भर जीवन है? केवल शरीर भर हो, देह भर केवल हो, अब बिना देह वाला तत्व गायब हो, तो क्या जीवन हमारा पूर्ण है? अगर हमारे आपके बीच में कोई भी जिसका केवल देह भर रह जाए और बिना देह वाला गायब हो जाए तो क्या करेंगे? अरे 2 घंटा में चिता जला के और 10 लाख कर देंगे। हनुमान जी ने क्या देखा? शयन किए देखा कपितेही। शयन किए देखा कपितेही। शयन किए मंदिर महुन दीखि वैदेही। मंदिर अच्छा, जब लंका जलाई हनुमान जी ने तो क्या पूरी लंका जल गई? क्या पूरी लंका जली? क्या गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जारा नगर निविषय कुमार एक विभीषण कर गृह नाही। जारा नगर एक विभीषण
विभीषण का घर नहीं जला। क्यों नहीं जला? रावण में और विभीषण में अंतर क्या था? रावण सो रहा था, खर्राटे ले रहा था, शयन किए देखा कपिते, और विभीषण क्या करे? राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन कीना। केवल एक ही अंतर था, रावण सो रहा था और रावण के यहाँ से वैदेही गायब थी। अच्छा, हमारे जीवन में देह, वैसे तो शरीर सबको बड़ा प्यारा होता है, सबके देह है परम प्रिय स्वामी, शरीर बड़ा प्यारा होता है। अगर मुझसे कोई कहे कि आप ये उंगली काट कर हमको दे दीजिए, 2 लाख रुपया ले लीजिए, उंगली काट कर दे दीजिए, तो हम तो नहीं देंगे। मुझे लगता है आप में से कोई नहीं देंगे, लेकिन ये सत्य नहीं है, ध्यान से समझना। एक दिन उंगली में चोट लग गई और 10-15 दिन इसकी मलहम पट्टी हुई, और 15-20 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने चेक किया, उन्होंने कहा गुरुजी इसमें इन्फेक्शन हो गया, पॉइजन बन गया, ये उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं आप मर जाओगे। तो हम तो कहेंगे डॉक्टर साहब 2 लाख रुपया हमसे ले, वो उंगली काटो, कहेंगे कि नहीं? ऐसी घटना होती है कि नहीं? बहुत ध्यान से समझना। क्या है ये? देह तब तक प्रिय है जब उसमें प्राण दांव पर न लगे, और देह के चक्कर में अगर प्राण जा रहे हो तो प्राण बचाना चाहिए, देह को दे दे। समझ रहे? और रावण के जीवन में पूरा का पूरा केंद्र था देह का, देह पर केंद्रित था। हनुमान जी ने जाकर के देखा कि मंदिर मौन दी के वैदेही, यहां वैदेही दिखाई नहीं पड़ी। अच्छा, इसका मतलब बिना देह वाला तत्व तो गायब है, केवल देह है। तो भैया आदमी जला ही तो देगा। भगवान शंकर ने एक सूत्र दिया कि जिन हरि भगति हृदय नहीं पानी, जिन हरि भगति हृदय, जीवन सब समान दे प्राणी, जीवन सब जीवन सब समान के प्राण। जिसके जीवन में हृदय में भक्ति नहीं थी, वैदेही माने सीता, सीता माने भक्ति। रावण के जीवन में देह बात तो है, पर वैदेही नहीं है, भक्ति नहीं। भक्ति नहीं है तो हनुमान जी ने कहा चलो जलाओ, क्योंकि जीवन सौ समान पर 2 प्रकार के मुर्दा होते हैं। ध्यान से सुने, ये मानस से ही पता चलेगा। संसार में तो एक तरह के मुर्दा लोग जानते हैं, संसार की दृष्टि में जो सब लोग जानते हैं वो मुर्दा क्या है? जिसका हृदय धड़कना बंद कर दे, जो न उठे, न बोले, न खाए, न पिए, कोई हलचल ना हो, शरीर क्रिया करना बंद कर दे, मुर्दा जला। लेकिन मानस की भाषा में एक दूसरा मुर्दा होता है। 2 प्रकार के मुर्दा होते हैं, एक मरा मुर्दा, एक जिंदा मुर्दा। मरा मुर्दा तो सब लोग जानते हैं, और जिंदा मुर्दा मानस बताती है। अरे जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान के प्राणी, जीवत सब।
अगर हमारे हृदय में राम जी की भक्ति का कोई भाव नहीं है तो जिंदा तो है, खूब खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, धन रुपया पैसा ढेर दिए हैं, चुनाव लड़के मंत्री मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन मानस की भाषा में वो चलता फिरता मुर्दा है, वो जीवित के श्रेणी में नहीं है। मैं भगवान से कहा करता हूँ, प्रभु जिंदा मुर्दा बनने की नौबत अगर आवे तो पूरा का पूरा मुर्दा बना दीजिएगा, लेकिन भक्ति के बिना जीवन जीना व्यर्थ है। अच्छा, विभीषण जी का भवन जलने से क्यों बच गया? एक ही तो अंतर था कि वो राम राम कह रहे थे, राम राम ते सिमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। राम राम कहने के प्रभाव से उनका घर भस्म होने से, जलने से बच गया। अगर हम अपने जीवन को जलने से बचाना चाहते हैं तो राम 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 कहते रहना चाहिए, बिना राम के बचाने वाला। भक्ति को अगर देखना है, बाहर के सांसारिक सुंदरता के चक्कर में मत जाइए। भक्ति को अगर देखना है तो हृदय के भाव को देखिए। ज्ञान और भक्ति दो पक्ष हैं जीव के आत्म कल्याण के लिए। ज्ञान संचालित होता है बुद्धि से, बुद्धि का धर्म है ज्ञान, लेकिन भक्ति हृदय की भावना का पक्ष है। तो आप ये देखेंगे कि जिसकी बुद्धि कमजोर हो जाए, पागल हो जाए, वो भी जिंदा रह सकता है, लेकिन हृदय की धड़कन अगर बंद हो जाए तो जिंदा एक क्षण नहीं रह सकता। इसलिए जीवन का असली तत्व प्राण तत्व है भक्ति। हनुमान जी लंका में हैं, भक्ति की खोज कर रहे हैं, आगे बढ़े, रावण के महलों से आगे बढ़े। अब भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ बिन न बनावा, हरि मंदिर तहाँ बिन अब हनुमान जी ने एक दूसरा भवन देखा, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन जाय, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। हनुमान जी विचार करने लगे, बस 2-5 मिनट में वाणी को विराम देना। हनुमान जी विचार करने लगे कि जब मैं लंका आ रहा था, जैसे कोई जाता है विदेश यात्रा में, तो जो पहले विदेश हो आए हैं वो लोग वहाँ के बारे में जानकारी बताने लगते हैं कि भैया वहाँ जाओगे तो ऐसा भोजन मिलेगा, ऐसा सवारी मिलेगा, ऐसा ये होगा। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो लंका के बारे में जानने वाले जानकार लोग बता रहे थे, और हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ विभीषण जी का भवन देख कि मैं जब लंका की तरफ आ रहा था तो जानकार लोग बता रहे थे, लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तर्क करे कपिलागा, मन महु तर्क करे कपिलागा, तेरी समय विभीषण जागा, तेरी समय विभीषण जागा, तेरी समय। विभीषण जागा।
अगर एक शब्द पर टिक जाए यहाँ पर तो जागा शब्द ही ये बता रहा है कि विभीषण भोगी नहीं जोगी है। लंका जैसी सुख सुविधा वाली नगरी में, स्वर्ण सोने से बने महलों में, सदैव अनुकूल वातावरण में, आधी रात में जो जागा भोगी नहीं हो सकता, क्योंकि रावण को देखा था तो सो रहा था और विभीषण जाग रहे थे। जागने वाला कौन होता है? अरे मोहन सा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोहन सा सब यही जग जामिनी जागहि जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानियत भय जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, यही जग जामिनी जागहि जोगी। संसार में जो मोह की रात्रि होती है, मोह निशा, रावण मोह है। राम जी ज्ञान तत्व है, रावण मोह है। और मोह की नगरी लंका, लंका जो नगरी है मोह की नगरी है। लंका में जो रात्रि है वो मोह की रात्रि है। जितने सो रहे हैं लंका में वो सब मोह निशा, सब सोवनिहारा है। लेकिन जो मोह की रात्रि में, मोह की नगरी में और रात में जागे, वो कौन है? यही जग जामिनी जागहि जोगी। बहुत उदाहरण है, बड़े सिद्धांत हैं, लेकिन भीतर से पूरे उद्गार प्रकट करने का, व्यक्त करने का अनुकूल अवसर और वातावरण नहीं। इसलिए इसी लक्षण से आप जान जाइए कि हनुमान जी ने समझ लिया कि जब राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन। ये सज्जन होने के लिए बाहर से देखें, चलिए कठिनाई में न जाइए, तो विभीषण का भवन जलने से क्यों बच गया? केवल एक ही अंतर बाहर से देखने में आ रहा है कि विभीषण जी राम 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 कह रहे हैं, तो विभीषण जी का घर, भवन लंका दहन में जलने से बच गया। इसलिए भैया इतना सरल उपाय है तो हम भी यही करें। गोस्वामी जी, पूज्यपाद गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, और वो विनय पत्रिका की एक पंक्ति कह करके मैं वाणी में विराम दे रहा हूँ। विनय पत्रिका में लिखते हैं कि राम का हाथ चलो, राम का हाथ चलो, राम का हाथ चलो भाई रे, नाहि त भव बेगार्य महापरि है, छूटत अति कठिनाई। राम का हाथ चलो, राम का हाथ चलो, राम का हाथ चलो भाई रे, नाहि त भव बेगार्य महापरि है, भव बेगार्य महापरि है, छूटत अति कठिनाई रे, नाहि त छूटत अति कठिनाई रे, छूटत अति कठिनाई। केवल एक ही बात निचोड़ कर ले
कि जीवन में राम 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 कहते कहते एक एक श्वास की जीवन यात्रा में अगर कदम रखें तो भी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। क्योंकि समय काफी हो गया है और ये दूसरी तैयारी हो रही है, रामलीला का भी आयोजन मंचन होता है। इसलिए बस इतना ही संदेश देकर के मैं वाणी को विराम की ओर अब स्थगित कर रहा हूं। 2 बार भगवान की शरणागति का समर्पण सब लोग करें और उसके बाद रामायण जी की आरती होगी। आइए 2 बार भगवान की शरणागति का समर्पण करें। हरि शरणम 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 हरि हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान।